नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। 17 दिनों तक अंधेरी गुफा में जिंदगी की जंग लड़ रहे श्रमिकों को वापस निकालने के बाद अब इन माइनर्स ने मानवता का और भावनात्मक का परिचय दिया, जिस पर पूरा देश सलाम कर रहा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में इन माइनर्स की भूमिका किसी नायक से कम नहीं है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि क्यों कह रहे हैं। ये तस्वीर उन योद्धाओं की है जिन्होंने सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव को अंजाम तक पहुंचाया। जहां मशीनी ताकत खत्म हो गई, वहां मानव का साहस काम आया। ऑपरेशन में सारी मशीनें फेल हो गई तो चट्टान को चीरने में सिर्फ मजदूरों का हथौड़ा और हौसला ही काम आया। सिलक्यारा टनल में इन योद्धाओं ने अपने बाजुओं के दम पर मैदान मार दिया। नतीजा, टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन 100% की रेट से हुआ। ना कोई घायल, ना किसी की तबीयत खराब। टनल में मौजूद सारे मजदूर ठीक ठाक हैं। रैट माइनर्स की टीम ने न सिर्फ पहाड़ से जिंदगी की जंग जीती, बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीता। और जब रेस्क्यू का मिशन कंप्लीट हुआ तो रैट माइनर्स ने कुछ यूं जश्न मनाया। रैट माइनर्स की टीम पहाड़ पर एक साथ दिखी। कैमरे पर इनकी तस्वीरें चेहरे पर अद्भुत मुस्कान के साथ रिकॉर्ड हुई। रैट माइनर्स एक दूसरे का हाथ और साथियों को हौसला बढ़ाते दिखे। मिशन पूरा हो गया था, इसीलिए जोरदार जश्न हुआ। रैट माइनर्स की इस टीम के कुछ मेंबर जब कैमरे पर आए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये सुनना और समझना बहुत जरूरी है। अंदर कितना मुश्किल था? अंदर सल बहुत ही मुश्किल ऐसा सिचुएशन थी वहाँ पे कि हर तरफ से सरिया थे, जैसे इन्होंने जाल लगाया हुआ था, टनल में जाल लगाया हुआ था। लेटिस गार्डर थे और आपका पाइप्स थे, काफी पाइप्स थे, और उनको ऑगर भी नहीं काट पाया। मतलब ऑगर उनको काट के आगे नहीं बढ़ पाया, वो मैनुअली हमारे लड़कों ने काट के बाहर निकाला है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद इरशाद अंसारी। मोहम्मद इरशाद अंसारी के चेहरे को भी देश को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। जो पहली तस्वीर टनल के अंदर से आई थी, आपको याद होगा, जिसमें विक्ट्री साइन दोनों हाथों से दिखाई थी मोहम्मद इरशाद ने। वो तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है। एक बार जरा वो साइन किस तरीके से देखिए, यही पोस्ट था। ये मिशन देखने सुनने में जितना मुश्किल नजर आ रहा था, असल में ये ऑपरेशन उससे भी कहीं ज्यादा टफ था। जुनून ही इतना घुसा हुआ था शरीर के अंदर। जुनून था कि निकाल देना उनको। जो लोग 17 दिन से फंसे हुए हैं, निकालना है बाहर, कैसे भी करके, कितना भी टाइम लग जाए, हम उनको जल्द से जल्द निकाल। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या काम किया? क्या काम किया आपने अंदर? हम रस्सी खींच रहे थे, बाहर से ये भर रहे थे अंदर। ये जो अंदर से भर रहे थे, यानी जो लोग डिग करके मलबा किस चीज में रखा जा रहा था? एक गाड़ी बना रखी लोहे की, बेरिंग की, वो खींचते थे। बेरिंग वाली गाड़ी बना रखी? जी जी जी। हाथों में छाले नहीं निकल रहे, हाथों में छाले। ये देखिए इनके हाथ देखिए किस तरीके से रस्सियां खींचते हुए हाथों में छाले पड़ गए। आपने क्या काम किया? अंदर काम किया, खुदाई का काम किया मैनुअल। खुदाई का? आप भी मैनुअल ड्रिल कर रहे हैं? जुनून था पहाड़ चीरकर साथियों को बाहर निकालने का, और फिर कड़ी मशक्कत के बाद रैट माइनर्स ने ही हाथों से सुरंग को भेद डाला। क्योंकि जुनून ही इतना घुसा हुआ था शरीर के अंदर। जुनून था कि निकाल देना उनको। जो लोग 17 दिन से फंसे हुए हैं, निकालना है बाहर, कैसे भी करके, कितना भी टाइम लग जाए, हम उनको जल्द से जल्द निकाल। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या काम किया? क्या काम किया आपने अंदर? हम रस्सी खींच रहे थे, बाहर से ये भर रहे थे अंदर। ये जो अंदर से भर रहे थे, यानी जो लोग डिग करके मलबा किस चीज में रखा जा रहा था? एक गाड़ी बना रखी लोहे की, बेरिंग की, वो खींचते थे। बेरिंग वाली गाड़ी बना रखी? जी जी जी। हाथों में छाले नहीं निकल रहे, हाथों में छाले। ये देखिए इनके हाथ देखिए किस तरीके से रस्सियां खींचते हुए हाथों में छाले पड़ गए। आपने क्या काम किया? अंदर काम किया, खुदाई का काम किया मैनुअल। खुदाई का? आप भी मैनुअल ड्रिल कर रहे हैं? मैनुअल ड्रिल कर। कैसे मैनुअल ड्रिल? कैसे? कुदाल से, फावड़े से, हिल्टी से, इलेक्ट्रिक हिल्टी। टनल रेस्क्यू में रैट माइनर्स की दिलेरी ने उम्मीदों को पंख दी और सभी कर्मवीर सुरक्षित 17 दिन बाद बाहर आए। 17 दिन तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 652 लोग इस बचाव अभियान का हिस्सा थे, जिसमें 106 स्वास्थ्य कर्मी, 189 पुलिस अधिकारी, 39 एसडीआरएफ, 62 एनडीआरएफ, 17 आईटीबीपी, 35 बीएन, 60 आईटीबीपी, 12 बीएन, 12 फायरमैन उत्तरकाशी के, 7 वायरलेस पुलिस, 24 डीडीएमए के, 46 जल संस्थान उत्तरकाशी के, 7 जल निगम के, 9 डीएसओ उत्तरकाशी, 3 सूचना विभाग से, 32 यूपीसीएल और 1 सीडीपीडब्ल्यूडी चिन्याल हिसोर। यूं तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी, सीएम धामी और जनरल वीके सिंह खुद नजर बनाए हुए थे। कई एजेंसियां भी लगी थी, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो रहे वो कर्मचारी
जो दिन रात काम पर डटे रहे। जैसे मैं वहाँ गया सर, तो मैं एक अपनी भावना से, मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल में पहुंचा, वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, जो 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बंदा पहुंच चुका है हमारी सहायता के लिए। संकल्प अटल हो, समर्पण 100% हो, तो सिद्धि तक कैसे पहुंचा जाता है। मंगलवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यही नजर आया। 17 दिन की मेहनत रंग लाई। टनल में फंसे 41 श्रमवीरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हमारे जो कमांडेंट सर, डीआई सर हमारे साथ थे, बिल्कुल पाइप के सामने खड़े थे। हमें हर चीज का सिग्नल मिल रहा था हमारे सेट से। और जो भी वहाँ पे विक्टिम्स थे उनको हमने इवेक्यूएट किया वहाँ से, और काफी अच्छे से किया। और जाके पहले हम लोग मुरालब किया कि हम आ चुके हैं। हम 12 तारीख से यहाँ पे खड़े हुए थे, और जितने हमारे साथ के जवान थे एनडीआरएफ के, सब वहाँ पे साथ थे हम। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन और अंतिम क्षण, इस पल का साक्षी 140 करोड़ हिंदुस्तानी बने। इस दृश्य को लाइव देखा और पूरा देश भावुक हो उठा। नारेबाजी होने लगी, मिठाइयां बंटने लगी, और 41 श्रमवीरों के घरों में दिवाली मनाई जाने लगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे। लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था, और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था, और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। जब राष्ट्र के सामने कोई चुनौती हो तो देश कैसे उसके सामने डटकर खड़ा होता है, ये उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन में दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने पर ट्वीट किया और इसे एक भावुक पल बताया। श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की। सबसे पहले पीएम मोदी की बात श्रमवीर सबा अहमद से हुई। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? सबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसको स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल कर के आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल कर के आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर, हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? इसके बाद प्रधानमंत्री ने फोरमैन गब्बर सिंह से बात की। गब्बर सिंह, नमस्ते सर। जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी
और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआर की टीम, एसडीआर की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। गब्बर ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी का शुक्रिया अदा किया। मिर्जापुर के रहने वाले अखिलेश और छपरा के सोनू से भी प्रधानमंत्री का संवाद हुआ। पीएम मोदी से बात करने के बाद श्रमिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कर्मवीरों को यकीन था कि मोदी है तो मुमकिन है। 400 घंटे जरूर लगे, लेकिन सब सुरक्षित हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। जिंदगी से जंग लड़ने वाले सभी कर्मवीरों को बाहर निकलने पर चीयर किया गया, उनका उत्साह बढ़ाया गया, उन्हें माला पहनाई गई ताकि वो 17 दिन से जिस ट्रॉमा में थे उससे बाहर आ सके। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह एक एक मजदूर से मिले, उनकी पीठ थपथपाई, ताली बजाकर मजदूरों का उत्साह बढ़ाया। अंदर मजदूरों का क्या होगा, मतलब दिमाग में कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने तो मजदूरों के लिए 10 दिन का खाना रख रखा था, अगर देरी भी हो गई तो उनको और उनके साथ बातचीत होती थी लगातार। क्या और उनको भी लगा, उन्होंने कहा जी हमें पता है कि आप निकाल लेंगे। उन्हें पूरा विश्वास था, पूरा विश्वास था। मिशन टफ था, चैलेंज आखिरी वक्त तक था, लेकिन रेस्क्यू मिशन में लगे लोगों का हौसला अटल था। ऑपरेशन जिंदगी में 17 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों ने योगदान दिया। विदेशी एक्सपर्ट आए, मेड इन अमेरिका ऑगर मशीन आई। कुछ चुनौतियों के कारण इसे हटाना पड़ा और फिर मोर्चा संभाला रैट माइनिंग टीम ने, जिसने मैनुअल ड्रिलिंग कर ऑपरेशन को कामयाब बना दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर रैट माइनिंग है क्या। रैट होल माइनिंग में बहुत छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं जो 4 फीट से ज्यादा चौड़े नहीं होते। ये कोयला निकालने की एक विधि है, इसमें चूहों की तरह खुदाई की जाती है। रैट माइनिंग में लोग रस्सियों या बांस की सीढ़ियों के जरिए गड्ढों के अंदर जाते हैं। हाथों के औजार जैसे गैंती, फावड़े की मदद ली जाती है। रैट होल ड्रिलिंग एक मैनुअल ड्रिलिंग है जो मेघालय में सबसे आम है। रैट होल ड्रिलिंग 2 प्रकार से की जाती है। पहले तरीके में साइड कटिंग की जाती है, बाद में बॉक्स कटिंग ऑपरेशन चलाया जाता है। साइड कटिंग के तहत संकरी सुरंग तैयार की जाती है, वहीं बॉक्स कटिंग के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग की जाती है। हालांकि रैट होल माइनिंग तकनीक को साल 2014 में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन यहां मौका खास था, सवाल 41 जिंदगियों का था, लिहाजा रैट माइनिंग के महारथियों की मदद ली गई। हमें डर नहीं लगता, ये कहकर वो सुरंग में घुसे और 41 जिंदगियों के लिए नया सवेरा लेकर लौटे। राकेश पांडे, अभिषेक सिन्हा और बरखा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।